देखिए आज के इस वीडियो में क्वेश्चन देखेंगे। मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ। ए 8 पोल वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर, एक 8 पोल की वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर है जो कितनी फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट कर रही है, 60 हर्ट्ज़ पे। और इसकी जो रोटर है ना, देखो आगे लिखा है इज़ ड्रिवन एट 1800 आरपीएम बाय प्राइम मूवर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। मतलब कि इसकी जो रोटर है ना, उसको 1800 आरपीएम पे मूव कराया जा रहा है, किसके? ऑपोजिट डायरेक्शन पे। ठीक है ना, मैं आपको ऑपोजिट डायरेक्शन किसके? ऑफ रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड। मतलब मैग्नेटिक फील्ड अगर किसी एक डायरेक्शन में मूव कर रही है ना, तो जो ये रोटर है ना, इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करवाया जा रहा है। कितनी स्पीड से? 1800 आरपीएम से। तो अपन से फ्रीक्वेंसी पूछी गई है रोटर करंट की। देखो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है। ठीक है, मैं आपको पहले आप सिंपल सी चीज़ बताता हूँ। इंडक्शन मोटर के केस में क्या होता है, जो रोटर की फ्रीक्वेंसी होती है ना, वो होती है स्लिप इनटू स्टेटर की फ्रीक्वेंसी या फिर सप्लाई फ्रीक्वेंसी। फिर से मैं बोल देता हूँ। देखो सिंपल सा जो इंडक्शन मोटर होता है ना, होती है ना, उसमें जो रोटर की फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है स्लिप इनटू स्टेटर की फ्रीक्वेंसी या सप्लाई फ्रीक्वेंसी। अब देखो स्लिप का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है सिंक्रोनस स्पीड। मतलब वो वाली स्पीड जिससे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रिवॉल्व कर रही है, माइनस रोटर स्पीड, मतलब माइनस रोटर स्पीड अपॉन सिंक्रोनस स्पीड। ठीक है ना। तो स्लिप का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है सिंक्रोनस स्पीड जिससे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रिवॉल्व कर रही है, माइनस रोटर स्पीड अपॉन सिंक्रोनस स्पीड। तो लेकिन ये जो फॉर्मूले हैं ना, ये कब अप्लाई होते हैं? देखो मैं अब आपको मेन चीज़ बताता हूँ कि इसमें दिक्कत क्या है। देखो मैंने ये सिंपल सा डायग्राम बनाया है समझाने के लिए। ये बाहर वाला जो ब्लैक कलर में आप देख रहे हो ना, ये स्टेटर मान लो इंडक्शन मोटर का, और ये अंदर जो रेड कलर में मान लो ये रोटर है। देखो होता क्या है नॉर्मल ऑपरेशन में, जब स्टेटर को सप्लाई दी जाती है तो स्टेटर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। देखो ये मैंने ब्लैक कलर में बनाई है। स्टेटर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है जो सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करती है। सिंक्रोनस स्पीड से जब ये मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करती है तो ये रोटर के कंडक्टर को काटती है। तो रोटर भी क्या होता है, रोटेट करने लग जाती है। अब जो ये रोटर रोटेट करती है ना नॉर्मल ऑपरेशन में, ये सिंक्रोनस स्पीड के डायरेक्शन में ही रोटेट करती है। लेकिन इस रोटर की जो स्पीड होती है ना, वो सिंक्रोनस स्पीड को कभी मैच नहीं कर पाती। मतलब जो रोटर की स्पीड है ना, वो हमेशा सिंक्रोनस स्पीड से कम रहती है। और इन दोनों का जो स्पीड का डिफरेंस है ना, वो कहलाता है स्लिप कहलाता है। तो देखो ये स्लिप का फॉर्मूला वहीं से ही आया है। अगर ये नॉर्मल ऑपरेशन होता ना, तो मैं नॉर्मली स्लिप निकालता और रोटर की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लेता, क्योंकि F2 इक्वल्स टू क्या था, स्लिप इनटू स्टेटर फ्रीक्वेंसी या सप्लाई फ्रीक्वेंसी जो अपन को दी हुई है। लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि जो ये रोटर है ना, इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करवाया जा रहा है। और रोटर की जो स्पीड है ना, किस डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन में कितनी स्पीड से रोटेट कराया जा रहा है, 1800 आरपीएम की स्पीड से, ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो अपन को रोटर की ईएमएफ बतानी थी। ठीक है ना, रोटर के जो फ्रीक्वेंसी है ना रोटर करंट की, वो बतानी थी। ठीक है ना, ईएमएफ नहीं, जो फ्रीक्वेंसी है रोटर करंट की, वो बता देनी थी। तो देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन को सप्लाई फ्रीक्वेंसी जो स्टेटर को दी जा रही है, वो कितनी थी 60 हर्ट्ज़। और नंबर ऑफ पोल्स कितने दे रखे थे? 8। तो देखो फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है नंबर ऑफ पोल्स इंटू सिंक्रोनस स्पीड अपॉन 120। तो अपने पास फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ पोल्स है, तो अपन यहाँ से सिंक्रोनस स्पीड निकाल सकते हैं, जिस स्पीड से अपनी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करिए। तो सिंपल सा देखो फ्रीक्वेंसी की जगह 60 लगा, जो गिवन है, ये 120 उधर गया, और नंबर ऑफ पोल्स 8 अपॉन में आए। तो सिंपल सी कैलकुलेशन बहुत ही। तो सिंक्रोनस स्पीड अपने पास कितनी निकल के आ गई, 900 आरपीएम। अब देखो ये फॉर्मूला था जब मैंने आपको बताया कि जब ये रोटर है ना सेम डायरेक्शन में रोटेट कर रही थी, सिंक्रोनस सेम डायरेक्शन में रोटेट कर रही थी, किसके? जिस डायरेक्शन में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटेट कर रही है। लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन रोटर इज रोटेटेड इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो देखो ये तो सिंपल फार्मूला था जब रोटर जो थी वो सिंक्रोनस स्पीड जो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रोटेट कर रही थी, लेकिन रोटर ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रही है। तो अपन यहाँ रोटर की स्पीड के साथ को नेगेटिव रख देते हैं। ठीक है ना, नेगेटिव डायरेक्शन क्या दिखा रहा है कि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करी। तो देखो यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा ना, वो बनेगा सिंक्रोनस स्पीड, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। स्लिप का फॉर्मूला जो आएगा ना, वो आएगा सिंक्रोनस स्पीड प्लस रोटर स्पीड अपॉन सिंक्रोनस स्पीड। तो देखो अपन ने जो है वो, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, सिंक्रोनस स्पीड कैलकुलेट कर ली 900। ठीक है ना, और अपनी जो रोटर की स्पीड थी वो 1800 थी, और अपॉन सिंक्रोनस स्पीड। तो इसको ऐड करके सॉल्व करा तो अपनी स्लिप कितनी आ गई, 3 आ गई। अब देखो स्लिप आ गई, तो अपने पास जो रोटर के करंट की जो फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला है वो कितना है, स्लिप इनटू स्टेटर फ्रीक्वेंसी या सप्लाई फ्रीक्वेंसी। तो स्लिप अपने पास 3 आ गई,
और स्टेटर की या सप्लाई फ्रीक्वेंसी अपने पास 60 दी हुई गई, तो रोटर की जो फ्रीक्वेंसी निकल के आ गई वो कितनी आ गई, रोटर करंट की फ्रीक्वेंसी 180 हर्ट्ज़। ठीक है ना। तो तो ये देखो, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर करंट कितनी आ गई अपने पास 180 हर्ट्ज़, और यही ऑप्शन में भी था। थैंक यू।